लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9 इन ट्रायंगल एबीसी विच इज राइट एंगल एट बी। अब ये जो ट्रायंगल है वो बी पे राइट एंगल है, तो हम लोग पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। बी इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे इसको ए और इसको सी ले सकते हैं। अभी अगर हम ए बेस एंगल लेते हैं तो ए बी बेस हो जाएगा, और अगर सी एंगल बेस एंगल लेंगे तो बी सी सी हो जाएगा, और बी सी जो है वो बेस हो जाएगा। तो अभी पहले तो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। टैन ए हमें 1/√3 दिया हुआ है। टैन ए के ए होता है पी अपॉन बी, और P इस केस में अगर टैन ए मतलब एंगल ए जो है वो बेस एंगल ले रही हूँ तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट परपेंडिकुलर होगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से BC जो है वो 1 हो जाएगा एंड AB जो है वो √3 हो जाएगा। तो अब हमने निकालना है पहले AC। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से AC निकालेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो यहाँ से AB इज √3 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज 1 स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 3 + 1 इक्वल टू 4। सो AC विल बी इक्वल टू 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2। ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद पार्ट 1। पार्ट 1 में हमें इवेल्युएट करने को बोला है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। सो अब साइन ए है तो मतलब बेस एंगल ए ले रहे हैं। ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पहले तो P अपॉन H हो जाएगा। यहाँ पे जो P होगा वो क्या होगा, P होगा BC अपॉन AC। और जब हम कॉस सी ले रहे हैं तो सी को अगर हम बेस एंगल ले रहे हैं तो फिर इट मीन्स BC बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये होता है B अपॉन H। तो ये क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC। तो एग्जाम में आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने मतलब BC अपॉन AC ही लिखना है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो BC अपॉन AC लिखेंगे इंटू BC अपॉन AC, क्योंकि इस केस में एंगल C जो है वो बेस एंगल लिया जा रहा है, तो इसके बिल्कुल साथ जो है वो बेस होगा, BC बेस होगा यहाँ पे। तो इसलिए हमने BC अपॉन AC लिखा। अब जब हम बेस एंगल A ले रहे हैं तो यहाँ पे कॉस A क्या होता है, B अपॉन H। तो यहाँ पे बेस जो है वो AB हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB अपॉन AC। ठीक है। और साथ में जब साइन सी मतलब सी को अगर बेस ले रहे हैं तो साइन क्या होता है, P अपॉन H। तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया तो AB अपॉन AC, इसको भी हम AB अपॉन AC लिखेंगे। सो नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। BC हमें पता है 1 है, 1/2 इंटू अगेन 1/2 प्लस AB कितना है, √3 अपॉन 2 इंटू √3 अपॉन 2। सो दे विल गेट मल्टीप्लाइड, 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे √3 3 होता है, 3/4। सो ये हो गया 3 + 1/4 that is 4/4 is equal to 1. So we will solve the second part यहाँ पे कर लेंगे। सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है cos A cos C। आप लोग खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर लो और खुद ट्राई करने की कोशिश करो, और उसके बाद आप मेरे सोल्यूशन के साथ मैच करो अपना आंसर। तो अगर आपने अब कर लिया है सॉल्व तो आप सोल्यूशन के साथ मैच कर सकते हो। यहाँ पे cos A मतलब A को बेस ले रहे हैं, तो बेस क्या होता है, बेस cos क्या होता है, B अपॉन H। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB अपॉन AC। और cos C मतलब अब हम C एंगल बेस ले रहे हैं तो BC अपॉन AC हो जाएगा, माइनस साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे साइन ए मतलब बेस एंगल है ए, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो BC अपॉन AC। और जब साइन सी ले रहे हैं बेस एंगल तो इसके सामने AB हो गया, तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC। नाउ वैल्यू पुट करेंगे, AB इज √3/2 इंटू BC इज 1/2 माइनस यहाँ पे BC इज 1/2 इंटू AB इज √3/2। तो ये आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4, this is equal to 0, hence solved।